ओम शांति। आज बाबा की 7 तारीख की वाणी है। आज की वाणी में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होता है और हमें घर वापस जाना है। प्रश्न है आज का, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा फायदा है? उत्तर है, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता। दूसरा है, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता। तीसरा पॉइंट है, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। ऐसे बच्चों का नाम ऑल माइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीते आज का ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में यह गीत है वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को और महिमा होती है गुणवान की, तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते नहीं, बच्चे जानते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का ही इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती भी अब नजदीक है। शिव जयंती के लिए यह गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो। बरोबर यह लीला है, इसको नाटक भी कहा जाता है। अब बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हरेक की अलग अलग लीला है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। कोई भी मनुष्य न बाप को और न बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाप को ना जाने तब तक रचना को भी ना जाने। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जानना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्कर बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य है नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और गोपोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। बिचारों को यह पता ही नहीं कि अब नाटक पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कहते कि नया भारत हो। अभी बहुत दुख है, तो सभी आवाज करते हैं कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु यह विनाश तो होना ही है, यह कोई जानते नहीं है। तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना है। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी यह कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। ये तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान है। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे।
वह समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयुग सिखाया होगा। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयुग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयुग सीखो, तो आपे ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है। इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। आइडल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं। अभी यह कैसे हो सकता। हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हैं तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा हो जाएगी। परंतु ऐसे है नहीं। बाकी प्रजा तो जरूर होगी ना। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। वह तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और यह राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप सामान बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहम दिल कहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है। हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। सृष्टि चक्कर का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो कि इसको समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। हम निराकार परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वह आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं। फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। 5000 वर्ष की बात है तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं हैं। यह तो फैमिली है। हम ईश्वर की फैमिली हैं। असल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना। वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय ये वंडरफुल फैमिली है। इसमें संशय की बात ही नहीं। शिव की भी सभी संतान हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मावंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा के पास यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर शिव बाबा है। उनसे ही हमको वर्षा मिलता है। हम हैं मुख वंशावली। सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, जब वह संपूर्ण बन जाते तो फरिश्ता बन जाते। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहां हड्डी मांस नहीं रहता। बच्चियां साक्षात्कार भी करती हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूं, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं कि ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते हैं। देने वाला एक बाप है। कर के निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं। उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वह सब है अल्पकाल का सुख। यह है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं कि जिस मत पर हम थे उनको फिर हम यह नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पर हैं। यहाँ तो तुमको ईश्वर मत मिलती है। यह मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सत्युग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहां उल्टी मत नहीं होती।
क्योंकि माया ही नहीं है। उल्टी मत तो बाद में शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी उच्च की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता हूँ। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार करता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बने। यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को यह पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं ना। बाकी बच्चों को यह पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ व चंद्रवंशी प्रिंस का हुआ। जो बाप के बच्चे बनते हैं वह प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे ना। अच्छा, पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेंगे, नहीं तो चंद्रवंशी बनेंगे। तो सिर्फ प्रिंस तो देख खुश नहीं होना चाहिए। ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। यह है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है। तुम संगम पर हो। जिसके पास भी जाओ बोलो हम शिव बाबा के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। 150 को समझाएं तब उनसे कोई एक निकले। जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। आप समान बनाने में टाइम लगता है। बाकी साहूकार का आवाज बड़ा होता है। मनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं आपके पास कोई मनिस्टर आता है। जब सुनाते हैं कि यहाँ आता है तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। बाबा कहते मैं बिल्कुल साधारण हूँ। तो साहूकार कोई विरला ही आता है। आने जरूर हैं परंतु अंत में। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। उनको समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए बलि चढ़े हो। वहां तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते। आखिर तो ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है। फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तो तुमको नशा चढ़ा हुआ है कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। हम उनके पास रजिस्टर हो गए हैं। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी बने का कसम उठावे और रहकर भी दिखावे तब बाबा उसे रजिस्टर करते। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है। उल्टी मतों पर नहीं चलना है। सेकंड पॉइंट है, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा दानी बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया, परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाली दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कमल पुष्प
कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है। जितना न्यारा उतना प्यारा। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। यह परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता। और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्लोगन है आज का, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति।